चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। क्या होने वाला है? मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। तो सबसे पहला इसमें आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चलो चलो, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें बेटा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ यूजफुल वर्क। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। इतनी बात समझ आया? कौन कौन से काम? जैसे कि हमारे घरों में पावर देता है, यानी कि एनर्जी देता है। ठीक है, स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, एंड मेनी डिवाइसेज इन आवर डेली लाइफ। अभी मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपके सामने वीडियो बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही बना रही हूँ। समझ आया? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा? इतनी बात क्लियर हुई? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सेकंड चीज देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो, याद रखना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया? क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है। रेट मतलब टाइम, क्या होता है? टाइम। ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखें, आगे क्या? इट इज मेजर्ड इन एम्पेयर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एम्पेयर। क्या है? एम्पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन में कितने टाइम में, कितने टाइम में। समझ आया? जहाँ पे जो क्यू है चार्ज इन कूलम होता है, टी क्या होता है? टाइम इन सेकंड, एंड आई क्या होता है? करंट इन एम्पेयर। इतनी बात क्लियर हुई बच्चे? इतनी बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है टॉपिक हमारा? आगे टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है? तो अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में। ठीक है, यानी कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक, कौन से मटेरियल? वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है, इजिली, इसी को हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। जैसे एग्जांपल मेटल्स, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आयरन, स्टील, सिल्वर, कॉपर, ये सारे क्या है? गुड कंडक्टर। क्या है? गुड कंडक्टर। ये सारे मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ करते हैं। इंसुलेटर क्या है? तो वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, वो क्या है? इंसुलेटर। क्या है वो? इंसुलेटर। इतना बात समझ आया? जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वुड, ये सारे क्या है? इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर है। और अगर देखें, इनके पास, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से क्या होता है? ये फ्लो कर पाता है। इसके पास लो रेजिस्टेंस होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। सेम इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, हाई रेजिस्टेंस होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। समझ आया इतना? चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन द करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर गेट्स हीटेड। जब कंडक्टर के थ्रू क्या जाता है? इलेक्ट्रिक जाता है। क्या जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो कंडक्टर हो जाता है हीट। क्या जाता है? हीट हो जाता है। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया? जब कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कंडक्टर क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके हेल्प से हमने बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन किया है, बहुत सारी चीजों में ये यूज आता है। आगे के में देखेंगे कहाँ-कहाँ पे ये कांसेप्ट यूज आता है। ठीक है, अब किन-किन चीजों पे हीटिंग इफेक्ट अफेक्ट करती है, किन-किन चीजों पे हीटिंग इफेक्ट अफेक्ट करती है, यानी कि क्या-क्या चीज हमें चाहिए, अगर मतलब कौन-कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है हीटिंग इफेक्ट्स को। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट, कितना अमाउंट मिला है, ज्यादा करंट मिलेगा तो ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा करंट मिलेगा तो ज्यादा हीट मिलेगी। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मोर रेजिस्टेंस मोर हीट। ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रुकावट। क्या होता है? रुकावट। जितनी ज्यादा रुकावट उतनी ज्यादा हीट होगी। ठीक है, टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, लॉन्गर द टाइम मोर द हीट। जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना ही हमें हीट देगा। ठीक है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, अगर डिफरेंट मटेरियल है तो डिफरेंट डिफरेंट इसकी क्या होगी? हीट देने की कैपेसिटी भी अलग होगी। आयरन में अलग होगा, कॉपर में अलग होगा, स्टील में अलग होगा, तो सब में मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी? एबिलिटी ऑफ हीट होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलो, लिखा है व्हाई डू वायर्स बिकम हॉट। जब वायर हॉट क्यों हो जाता है? वायर हॉट क्यों हो जाता है? तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर, द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द वायर। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? जब वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, क्या होना है? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? एटम के साथ कोलाइड हो जाते हैं। क्या होते हैं? एटम के साथ कोलाइड हो जाते हैं, टक्कर हो जाती है, और इसी वजह से वायर क्या हो जाती है? हॉट। क्या हो जाती है? हॉट। ड्यू टू दिस कोलिजन, इस कोलिजन की वजह से हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी को हम बोलते हैं, इसी वजह से क्या होता है? वायर हॉट होता है। क्या होता है? वायर हॉट होता है।
इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। चलो अब मैंने कहा था बहुत सारे हमारे पास क्या है, इसके यूजेस है। क्या है? यूजेस है। क्या क्या यूज हो सकते हैं? देखो अगर हम यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो क्या क्या यूज हो सकता है? इसको हम इलेक्ट्रिक आयरन में यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ कॉइल रहता है, कॉइल रहता है, क्या पास करेंगे हम? करंट पास करेंगे। क्या करेंगे? करंट पास करेंगे कॉइल में, तो यह हीट होगा। क्या होगा? हीट होगा। और विद द हेल्प ऑफ हीट हम क्या करेंगे? हम अपने कपड़े को मतलब जो क्लोथ से हमारे उसको आयरन करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। रूम हीटर में भी होता है, आपने देखा। ये देखो ये सारी कॉइलिंग है, जो अंदर है कॉइलिंग है। जितनी ज्यादा कॉइलिंग उतनी ज्यादा हीटिंग होगी, याद रखना। गीजर में होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में होता है, इलेक्ट्रिक केटल में होता है, इंडक्शन में होता है, रिफ्यूज में होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। ये सब चीजों में कहाँ क्या होता है यूज? हमारा हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इतनी बात क्लियर हुई। कोई भी डाउट है कमेंट में बताओ, हम जरूर आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। क्या है ये? सेफ्टी डिवाइस। किस लिए यूज होता है? विच प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू द एक्सेसिव करंट। ये क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। क्या है ये? सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? सेफ्टी डिवाइस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। किसको? इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, और हमारे अप्लायंसेस को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू एक्सेसिव। अगर मान लो ज्यादा करंट का फ्लो हो गया तो क्या होगा? फ्यूज उसको कट कर देगा और आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को और आपके अप्लायंस को वो बचा लेगा। तो एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को और अप्लायंस को फ्रॉम डैमेज ड्यू टू द एक्सेसिव करंट। इतनी बात क्लियर हुई। चलो कैसे काम करता है? कैसे? द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड विद द सीरीज इन द लाइव वायर ऑफ द सर्किट। जो लाइव सर्किट का जो लाइव वायर होता है वो कनेक्टेड रहता है सीरीज में। सीरीज मतलब होता है, मान लो एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, तो ये कनेक्टेड रहेगा, ये कनेक्टेड रहेगा। इस तरीके से सारे सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड, जब करंट सर्किट में एक्सीड हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, द सेफ लिमिट, नो मोर हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है। अब क्या होता है? जब करंट एक्सीड हो जाता है, ठीक है, सर्किट में, तो क्या होता है? कोई भी हीट प्रोड्यूस, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। द फ्यूज वायर मेल्ट। इससे क्या होता है? फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाती है। क्या होती है? ब्रेक हो जाती है द सर्किट, ठीक है, ब्रेक हो जाती है सर्किट, एंड दिस स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट एंड प्रिवेंट डैमेज टू द आवर अप्लायंसेस। क्या होता है? देखो ये हमारा फ्यूज है। क्या है? ये हमारा फ्यूज है। हम अपने जो सर्किट होता है उससे हम लगाते हैं, या फिर हमारे अप्लायंसेस से ये लगाते हैं। तो मान लो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अगर हमने ज्यादा क्या दिया? करंट दिया। क्या दिया? करंट दिया, एक्सेसिव करंट दिया, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ना इधर पास हो पाएगा ना इधर पास हो पाएगा, और इससे हमारे अप्लायंसेस बच सकता है। तो जो एक हम ये बदल देंगे तो हमारा पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं अगर हमारा अप्लायंस खराब हो जाएगा या फिर सर्किट खराब हो जाएगा तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। क्या आएगा? खर्चा आएगा। तो बड़े से बड़े खर्चे को ये क्या करता है? बहुत मिनिमम कर देता है एक फ्यूज लगाने से। अगर आप फ्यूज ही खराब होता है, फ्यूज चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका अप्लायंस अगर खराब हो गया तो बहुत ज्यादा आपका खर्चा आ सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगला देखो, जो फ्यूज की वायर है कौन सी मटेरियल से बनी है? कौन सी मटेरियल से बनी है? द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। टिन और लेड से इसकी जो वायर बनी है, टिन एंड लेड से बनी है, और इसकी एक हीटिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर इसकी हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा उनको हीट मिला तो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट मतलब फ्यूज क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। दिस अलाउ हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसके पास क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ आया? एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? देखो मैंने अभी बताया था, ठीक है। इट इज सिंपल एंड चीप सेफ्टी डिवाइस। क्या है? सिंपल और क्या है? सिंपल और चीप है। क्या है? चीप है। सिंपल और चीप है। इट प्रोटेक्ट अप्लायंस फ्रॉम डैमेज। अप्लायंस को डैमेज होने से बचाता है। इट प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट एंड फायर। क्या करता है? शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है और फायर होने से भी ये बचाता है। इतनी बात समझ आया? इतनी बात समझ आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले हमने हीटिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हीटिंग। अब पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक। क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? क्या करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसने डिस्कवर किया था? ये क्या था? ओरिस्टे डिस्कवरी। क्या कहलाती है? ओरिस्टे डिस्कवरी। हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टे थे जिन्होंने इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था बाय चांस। कैसे किया था? बाय चांस। कैसे किया था? इन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड जो थे एक डेनिश साइंटिस्ट थे। क्या था? डेनिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने बाय चांस इसकी डिस्कवरी की। क्या हुआ था? व्हेन करंट फ्लो इन अ वायर केप्ट नियर अ मैग्नेटिक कंपास। जब इन्होंने क्या किया था, मतलब बाई चांस एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे, तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जब करंट पास हो रहा है, क्या हो रहा है? जब करंट पास हो रहा है, ठीक है, वायर में, और उसके पास हम क्या रख दे? मैग्नेट रख दे। कैसा मैग्नेट रख दे? मैग्नेटिक कंपास रख दे। क्या रख दे? मैग्नेटिक कंपास रख दे। तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? वो डिफ्लेक्ट, यानी कि वो मूवमेंट शो करेगी। क्या करेगी? मूवमेंट शो करेगी, ठीक है। कैसे मूवमेंट करेगी? नॉर्थ साउथ। कैसी करेगी? नॉर्थ साउथ मूवमेंट ये शो करेगी। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? मूवमेंट कैसे शो करेगी? नॉर्थ साउथ। कैसी करेगी? नॉर्थ साउथ, ठीक है।
तो वहीं से जब उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेट कंपास शो कर रही है, तो इन्होंने देखा दिस शोज दैट, इससे क्या पता चलता है कि करंट कैरिंग वायर, जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ से इन्होंने ये डिस्कवरी हुई। ठीक है, चलो अगला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे अगर बात करूं तो डेफिनेशन क्या है इसकी, कि जब हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर, क्या है स्ट्रेट, ये क्या है, ये देखो एक मेटल है और ये स्ट्रेट कंडक्टर, क्या है ये स्ट्रेट कंडक्टर, समझ आया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, कब होगी, जब करंट इससे पास कराएंगे, जब इससे करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और दिस फील्ड इज फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। और यहाँ पे ये देख रहे हो आप, जो ये फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की देखो अगर आप सर्कल देख सकते हो तो कैसी है, कंसेंट्रिक सर्कल है, क्या है कंसेंट्रिक सर्कल, और क्या है, इसी को हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट कौन सी शेप में, सर्कुलर इन शेप में, कौन सी शेप में, सर्कुलर इन शेप में। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ प्रिंसिपल है, चलो इन्होंने क्या किया, राइट हैंड थंब लो, अब पता कैसे लगा किस साइड करंट है और किस साइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड लो, उसको इस तरीके से बंद करो, उसको इस तरीके से बंद करो, देखो इस तरीके से बंद करो। ये जो थंब है आपका बेटा, ये थंब जो दिखा रहा है, वी पॉइंट द थंब ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो थंब है, ये थंब क्या है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है, करंट किस साइड होगा। और ये जो फिंगर है बेटा, देखो ये फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, समझ आ रहा है। थंब क्या है, थंब क्या है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये फिंगर है क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। ये देखो अब क्या है, कंपास नियर करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो। ठीक है, व्हेन अ कंपास इज प्लेस्ड नियर द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। अभी क्या है, करंट स्ट्रेट वायर, ठीक है, तो इसके पास अगर आप कंपास रखोगे तो कंपास की नीडल भी डिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। रीजन क्या है, रीजन क्या है, द करंट इन द वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट है वायर में, जो करंट है वायर में क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द कंपास, और यही मैग्नेटिक जो है फोर्स क्या करेगी, इस पे फोर्स डालेगी, किस पे डालेगी, इस पे फोर्स डालेगी, और नीडल को डिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, नीडल को डिफ्लेक्ट करेगी, समझ आया। ये देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी मैग्नीट्यूड कितना डिफ्लेक्शन होगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये कितना स्ट्रॉन्ग करंट है, कितनी स्ट्रेंथ है करंट की, एंड डिस्टेंस कितना है मैग्नेट से, सॉरी डिस्टेंस कितना है कंपास से, किससे, डिस्टेंस और स्ट्रेंथ बताएगी कि कितना ज्यादा ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, समझ आया। अब अगर की पॉइंट्स की बात करें, द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने पढ़ लिया है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दे, क्या कर दे, रिवर्स कर दे, जो कंपास की नीडल है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। ये बताता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इतनी बात क्लियर हुई, चलो आगे बढ़े। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट, क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, विच इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, क्या है, ये क्या है, आयरन नेल है, क्या है, ये आयरन नेल है। अब इसमें क्या कर दो, आप इसमें कॉइलिंग कर दो, क्या कर दो, कॉइलिंग करके यहाँ से आप वायर लगा दो, यहाँ से आप वायर लगा दो। जब आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कैसा करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कैसा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो क्यों बोला गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करा के मैग्नेट बना रहे हैं। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अ लॉन्ग सॉफ्ट आयरन नेल लिया, बिल्कुल लिया हमने। ठीक है, मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने कॉइलिंग कर दी इसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे टू फ्री एंड्स, और यहाँ पे जो फ्री एंड्स है इसको कनेक्ट कर दो, उसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, और इसको एक की से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे ये की है उसको कनेक्ट कर दो, और जब आप इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई करोगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार ये हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्किंग, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्किंग। व्हेन द स्विच इज क्लोज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब स्विच क्या होगा, क्लोज होगा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है कॉइल के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा, यानी फ्लो करेगा। द करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, जो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, किसके अराउंड, कॉइल के अराउंड। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। द सॉफ्ट आयरन कोर गेट मैग्नेटाइज एंड एक्ट लाइक अ मैग्नेट, अब ये जो आयरन है, ये आयरन क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज, क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज, और एक्ट लाइक अ मैग्नेट की तरह काम ये करेगा। इलेक्ट्रिक बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड एज अलोंग द करंट फ्लो, जब तक इसमें करंट फ्लो होगा बेटा तब तक ये मैग्नेट की तरफ क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। व्हेन द स्विच इज ओपन द करंट स्टॉप, जब स्विच क्या होगा, ओपन होगा, तो करंट स्टॉप हो जाएगा, मैग्नेटिज्म चला जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म चला जाएगा। अब किन किन चीजों पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तो जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ टर्न होंगे कॉइल्स की, उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। और अमाउंट ऑफ करंट, जितना करंट देंगे कॉइल में उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगी, और जितना ज्यादा सॉफ्ट आयरन मटेरियल यूज करेंगे उतनी ही जल्दी ही मैग्नेटाइज होगा। ये सारे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी अब क्या-क्या यूजेज़ है बेटा देखो, इलेक्ट्रिक बेल बनाने में यूज़ है, लाउड स्पीकर बनाने में यूजेज़ है, मैग्नेटिक डोर्स लॉक बनाने में यूजेज़ है, क्रेन फॉर लिफ्टिंग देखा होगा बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं गिर जाते हैं या फिर डंप यार्ड में हम इसका यूज़ करते हैं उठाने के लिए, रिले में, ठीक है, एंड अदर यूजेज़ भी लिफ्ट वगैरह, ये देखो एमआरआई की मशीन, इन सब में सबका क्या होता है यूजेज़ इसके हमें देखने को मिलते हैं। समझ आया इतना या नहीं आया? कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है? इलेक्ट्रिक बेल देखो कैसे होता है, ये बैटरी है, क्या है ये? बैटरी है, ठीक है? ये वायरिंग है, यहाँ पे स्विच है, फिर ये एक वायर इससे कनेक्ट है, ये यही बजता है जब हमें लगता है ये टर्न से, ये सेकंड्स का खेल होता है, सेकंड्स का बेटा, ठीक है? ये सारे इसके आप देख सकते हो क्योंकि 15 मिनट सीरीज़ है, तो हम 15 मिनट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है? देखो पार्ट्स क्या है, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, सॉफ्ट आयरन होगा, स्प्रिंग होगा, एडजस्टिंग स्क्रू होगा, कॉन्टैक्ट स्क्रू होगा, हैमर होगा, गोंग होगा, बैटरी होगा एंड की होगा, ये 9 पार्ट्स होंगे इलेक्ट्रिक बेल के। किसके? इलेक्ट्रिक बेल के। इतनी बात है। व्हेन द की इज क्लोज करंट फ्लो द कॉइल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम मैग्नेटाइज्ड एंड अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन। किसको करेगा? ये सॉफ्ट आयरन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का जैसे क्या होगा, यहाँ पे ये जाएगा और फिर ये जाके बेल बजेगी यहाँ पे आपकी, ठीक है? एंड व्हेन द आर्मेचर इज अट्रैक्टेड, आर्मेचर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है एंड द हैमर फिक्स्ड टू स्ट्राइक द गोंग एंड प्रोड्यूस साउंड, जो मैंने बताया, ठीक है? एट द सेम टाइम द आर्मेचर मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्क्रू और विदिन अ सेकंड्स, मैंने कहा ना कि आपकी जो रिंग होगी बहुत ज्यादा सेकंड्स में ही ब्रेक होगी। क्या होगी? ब्रेक होगी। व्हेन सर्किट ब्रेक्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट मैग्नेटिज्म, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। क्या कर देगा? लूज कर देगा, ठीक है? ठीक है। द स्प्रिंग पुल्स द आर्मेचर बैक, तो ये सेम चीज़ें रिपीट होती जाएगी और सेम चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? अगला टॉपिक देखें, तो क्या-क्या हमें सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते वक़्त क्या-क्या सेफ्टी मेजर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलो, टच इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग और अप्लायंस विद वेट हैंड, कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना है, आपको शॉक लग सकता है, ठीक है? दूसरा क्या है? नेवर यूज़ अ कट और फ्रेड वायर, कभी भी कट वायर को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। नेवर ओवरलोड द सॉकेट, अब एक प्लग में आप 3-4 सॉकेट मत लगाओ, ओवरलोड होके वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर क्या है? अर्थिंग क्या है? अर्थिंग कनेक्ट द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस द टू द अर्थ, जो हम करते हैं ना, ये 3 प्लग इन करेंगे तो क्या होगा? जो अर्थिंग है वो क्या हो जाएगा? अर्थ से कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? अर्थ से कनेक्ट करेगा। जो अर्थिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सेसिव हीट इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो अर्थिंग हम कर देते हैं। इट प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस टू द पाथ ऑफ करंट, ये लो रेजिस्टेंस यानी कि बहुत ज़्यादा कम जगह देता है करंट को, ठीक है? इससे हमें नुकसान नहीं होता है। इट प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारे अप्लायंस भी बच सकते हैं। क्या है? अब हमारे अप्लायंस भी इसमें बच सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? डूज़ है, ये सारे डूज़ पढ़ो, बहुत ईज़ी डूज़ है, डोंट है, पढ़ो इसको। और सेफ्टी हमारी सबसे पहले क्या है? फर्स्ट सेफ्टी है, फिर बाद में कुछ और चीज़ें हैं, तो सेफ्टी को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कर लो। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो बिना इसे पढ़े इस एग्जाम में जाना नहीं है, ठीक है? चलो देखते हैं इसका क्या है। इसका अगर हम इसका नेचर देखें, क्या देखें नेचर कैसा है? ये हीट प्रोड्यूस करता है कंडक्टर में और ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कंडक्टर में, ठीक है? कॉज देखें, ये रेजिस्टेंस की वजह से होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, ठीक है? ठीक है? व्हाट इट डज़, क्या करता है? इट चेंज द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक को हीट में करता है और इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक में करता है यहाँ पे, ठीक है? एग्जांपल देखो, नाइक्रोम वायर बिकम हॉट व्हेन करंट पास थ्रू, नाइक्रोम वायर है वो हॉट हो जाता है जब करंट पास होता है, और यहाँ पे कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है जब करंट कैरिंग कंडक्टर हम उसके पास रखते हैं, ठीक है? यूज क्या है? यूज हमारा हीटर में है, इलेक्ट्रिक आयरन में है, टोस्टर में, गीजर में, किसमें है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है, इलेक्ट्रिक बेल में है, रिलेज में है एंड लाउड स्पीकर में। ये सारे क्या है? यूजेस है। तो ये यूजेस पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको छोड़ के मत जाना। अगले जो 3 टॉपिक है उसको तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ठीक है? दूसरा है परमानेंट मैग्नेट वर्सेस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है? परमानेंट मैग्नेट वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है? अगर नेचर की बात करें, नेचर क्या है? परमानेंट मैग्नेट का मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। क्या? स्टील, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट से बना है। ये किससे बना है? मेड बाय विंडिंग अ कॉइल ऑफ वायर, यानी कॉइल क्या है? कॉइल को इस तरह से अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोल। जब मान लो ये नेल है या नहीं, ना ना, नेल नेल देख लेना बस थोड़ा-सा, ये नेल है, ठीक है? तो इसको अगर हम कॉइलिंग करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाएगा करंट पास करने पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या? हमेशा मैग्नेटिज़्म शो करेगा। जैसे ही करंट हटा देंगे तो डीमैग्नेटाइज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे ही करंट हटा देंगे डीमैग्नेटाइज़ हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लो होने पे ही मैग्नेटिज़्म शो करेगा। सबसे मेजर चेंज है। कंट्रोल क्या है? कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन और ऑफ, इसमें हम स्विच ऑन और ऑफ नहीं कर सकते परमानेंट में, इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है? स्ट्रेंथ क्या है? वीक कैन नॉट बी चेंज, वीक रहती है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कैसे? कॉइलिंग को रिपीट
रिपीट करके, किसको कॉइलिंग को रिपीट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, बहुत सारे मैग्नेट हैं ऐसे। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, क्रेन्स, ये सारे हैं एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इतनी बात क्लियर हुई? चलो आगे देखो, फ्यूज वर्सेस एमसीबी, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर का, और चैप्टर हमने खत्म कर लिया इन जस्ट 15 मिनट्स। किसमें? 15 मिनट्स में, ठीक है। चलो फुल फॉर्म देखो, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? इट इज द सेफ्टी, मतलब पहले अगर हम देखें तो क्या है, फ्यूज क्या है? सेफ्टी डिवाइस और एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। क्या काम करता है? इट हैज थिन वायर, मैंने बताया था फ्यूज क्या है, अगर इस तरीके से है फ्यूज तो इसका बहुत ज्यादा थिन वायर है। क्या है? थिन वायर, और इसकी बहुत कम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे ही उस मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हमें क्या मिला? हीट मिला या करंट मिला, तो ये ब्रेक हो जाएगा और फ्यूज मतलब सर्किट में करंट पास नहीं होगा, ठीक है। इट हैज थिन वायर विच मेल्ट व्हेन द करंट एक्सीड एंड द सेफ लिमिट एंड ब्रेक द सर्किट, इतना मैंने समझाया, ठीक है। इसमें इट हैज स्विच विच ऑटोमेटिकली स्ट्रिप व्हेन करंट एक्सीड एंड सेफ लिमिट एंड ब्रेक द सर्किट, ये इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें क्या रहता है? ऑन ऑफ का स्विच रहता है, ऐसे इस तरह से ना ऑन ऑफ का रहता है। तो जब भी देखता है ना कि वो करंट एक्सीड हो रहा है तो वो नीचे हो जाता है, और जब भी देखता है वो करंट क्या है, मतलब सही है, फिर ठीक है। जब भी एक्सीड हो जाता है तो वो क्या होता है? स्विच उसका डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिक ही स्विच डाउन हो जाता है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी देखिए, इसको रीयूज नहीं कर सकते। एक बार आपकी सर्किट की वायर ब्रेक हो गई तो आपको चेंज करना पड़ेगा, बट इसको हम कर सकते हैं। अगर मान लो करंट एक्सीड हुआ तो जो इसकी स्विच डाउन हो जाएगी, वापस इसको ऑफ कर दो, ठीक है, तो चल सकता है ये। रीसेट कैन नॉट बी रीसेट, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते बाय स्विचिंग ऑन अगेन, मैंने बताया था। स्पीड क्या है? स्लो होती है एमसीबी से, इसकी फास्टेस्ट होती है, ठीक है। एमसीबी की फुल फॉर्म देखो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है एमसीबी की फुल फॉर्म है। कॉस्ट इसकी चीपर होती है, थोड़ी बहुत इसकी कॉस्ट क्लियर होती है, बट आप इसको एक बार यूज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ईयर्स तक आपका चल जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है? नो इंडिकेटर, इसका ऑन ऑफ का इंडिकेटर हमें दिया होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सीड हुई तो ऑफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बाद में हम जाके इसको ऑन कर देंगे, दोबारा से सेम वर्किंग वो करेगा। इतना समझ आया? तो देखो आज हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, थोड़ा सा समरी दे देती हूँ। समरी में हमने अगर सबसे पहला पढ़ा, क्या पढ़ा समरी में? क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा हमने, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दो। हाँ, सबसे पहला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अरे शिट शिट, होगा नहीं, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? विजिबल है, हाँ विजिबल है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा, क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा। और फिर उसके बाद देखें यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा। क्या पढ़ा? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा। फिर क्या पढ़ा हमने? सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ा। इतनी बात क्लियर हुई? एंड देन क्या पढ़ा हमने? डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखा हमने, डिफरेंसेस देखे इलेक्ट्रोमैग्नेट का, परमानेंट मैग्नेट का, इलेक्ट्रिक वर्सेस एमसीबी का। इतना बात समझ आया? तो ये सारा क्या था? डायग्राम्स देखे, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा, इलेक्ट्रिक हमने बेल पढ़ा। तो ये सारा टॉपिक था क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 का। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,